पाठ 4 संधि एवं संधि विच्छेद। जॉइनिंग एंड डिसजॉइनिंग। संधि जॉइनिंग। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। कई बार कुछ शब्दों में दो ध्वनियों का उच्चारण परस्पर मिलकर एक हो जाता है। उदाहरण के लिए तथा एव शब्दों का मेल होने पर तथा शब्द की अंतिम ध्वनि आ तथा एव शब्द की पहली ध्वनि ए परस्पर मिलकर ऐ हो जाती है और शब्द बनता है तथैव। ध्यान रखिए, शब्दों में निकटतम ध्वनियों के बीच होने वाले मेल को संधि कहते हैं तथा संधि के परिणाम स्वरूप परस्पर मिलने वाली किसी एक अथवा दोनों ध्वनियों में कोई न कोई परिवर्तन अवश्य होता है। देखिए संधि के कुछ और उदाहरण। महा जमा ईश महेश, आ जमा ई ए, हिम जमा आलय हिमालय, अ जमा आ, जगत जमा नाथ जगन्नाथ, त जमा न, तपह जमा बल तपोबल, विसर्ग जमा ब ओ। यहाँ पहले दो उदाहरणों में दो स्वरों का मेल हो रहा है तथा दोनों स्वरों में परिवर्तन हो रहा है। तीसरे उदाहरण में दो व्यंजनों का तथा चौथे में विसर्ग तथा व्यंजन ध्वनि का मेल हो रहा है तथा दोनों में पहली व्यंजन ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है। इस तरह इस मेल के परिणाम स्वरूप या तो शब्द की पहली ध्वनि या दूसरी ध्वनि या दोनों ध्वनियों में भी परिवर्तन होता है। संधि विच्छेद डिसजॉइनिंग। दो ध्वनियों के मेल को तो संधि कहा जाता है। इसके विपरीत यदि किसी शब्द की ध्वनियों को अलग अलग करके संधि से पहले वाली स्थिति में रख दिया जाए तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। विच्छेद शब्द का अर्थ ही है अलग अलग करना। जैसे नरेश नर जमा ईश, दुर्गम दुह जमा गम, संकल्प सम जमा कल्प, स्वागत सु जमा आगत, रमेश रमा जमा ईश, लोकोक्ति लोक जमा उक्ति। ध्यान रखिए, संधि केवल दो ध्वनियों के बीच होती है, दो शब्दों के बीच नहीं। संधि होते समय मेल होने वाली ध्वनियों में परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन संधि का परिणाम होता है। यह परिवर्तन कभी पहली ध्वनि में होता है, कभी दूसरी में तो कभी दोनों में। संधि कभी तो दो स्वरों के बीच होती है, कभी दो व्यंजनों या एक व्यंजन और एक स्वर के बीच तथा कभी विसर्ग और व्यंजन के बीच। संधि की विपरीत प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। संधि भेद प्रभेद। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि के भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि: दो स्वरों के मेल से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे शिव जमा आलय शिवालय, अ जमा आ, देव जमा इंद्र देवेंद्र, अ जमा ई ए, सप्त जमा ऋषि सप्तऋषि, अ जमा री अर, यदि जमा अपि यद्यपि, ई जमा अ य। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि के भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि: जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वरों के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आते हैं तो वे परस्पर मिलकर दीर्घ स्वर आ ई उ में बदल जाते हैं। इस तरह की संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए उदाहरण: अ या आ, अ जमा आ, चर जमा अचर, चराचर, योग जमा अभ्यास योगाभ्यास, मत जमा अनुसार मतानुसार, परम जमा अर्थ परमार्थ, अ जमा आ, शिव जमा आलय शिवालय, पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय, परम जमा आनंद परमानंद, धर्म जमा आत्मा धर्मात्मा, आ जमा आ, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, रेखा जमा अंकित रेखांकित, सीमा जमा अंत सीमांत, यथा जमा अर्थ यथार्थ। आ जमा आ, महा जमा आत्मा महात्मा, दया जमा आनंद दयानंद,
विद्या जमा आलय, विद्यालय। महा जमा आशय, महाशय। ई या ई, ई। ई जमा ई, ई। रवि जमा इंद्र, रवींद्र। कवि जमा इंद्र, कवींद्र। हरि जमा इच्छा, हरीच्छा। अभि जमा इष्ट, अभीष्ट। ई जमा ई, ई। कपि जमा ईश, कपीश। गिरि जमा ईश, गिरीश। हरि जमा ईश, हरीश। मुनि जमा ईश, मुनीश। ई जमा ई, ई। मही जमा इंद्र, महींद्र। पत्नी जमा इच्छा, पत्नीच्छा। लक्ष्मी जमा इच्छा, लक्ष्मीच्छा। शची जमा इंद्र, शचींद्र। ई जमा ई, ई। सती जमा ईश, सतीश। मही जमा ईश, महीश। रजनी जमा ईश, रजनीश। जानकी जमा ईश, जानकीश। उ, ऊ, ऊ। उ जमा उ, ऊ। भानु जमा उदय, भानुदय। लघु जमा उत्तर, लघुत्तर। गुरु जमा उपदेश, गुरूपदेश। सु जमा उक्ति, सूक्ति। उ जमा ऊ, ऊ। लघु जमा ऊर्मी, लघूर्मी। मधु जमा ऊष्मा, मधूष्मा। सिंधु जमा ऊर्जा, सिंधूर्जा। सिंधु जमा ऊर्मी, सिंधूर्मी। ऊ जमा उ, ऊ। वधु जमा उत्सव, वधूत्सव। वधु जमा उल्लेख, वधूल्लेख। भू जमा उद्धार, भूद्धार। भू जमा उन्नति, भून्नति। ऊ जमा ऊ, ऊ। वधु जमा ऊर्मी, वधूर्मी। भू जमा ऊर्ध्व, भूर्ध्व। भू जमा ऊर्जा, भूर्जा। वधु जमा ऊर्जा, वधूर्जा। गुण संधि। अ आ स्वरों के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ अथवा री स्वर आते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ तथा अर हो जाता है। इसी को कहते हैं। देखिए उदाहरण। आ जमा ई, ए। अ जमा ई, ए। देव जमा इंद्र, देवेंद्र। नर जमा इंद्र, नरेंद्र। राज जमा इंद्र, राजेंद्र। शुभ जमा इच्छा, शुभेच्छा। अ जमा ई, ए। राज जमा ईश्वर, राजेश्वर। सुर जमा ईश, सुरेश। परम जमा ईश्वर, परमेश्वर। गण जमा ईश, गणेश। आ जमा ई, ए। महा जमा इंद्र, महेंद्र। यथा जमा इष्ट, यथेष्ट। राजा जमा इंद्र, राजेंद्र। बाला जमा इंदु, बालेंदु। आ जमा ई, ए। मिथिला जमा ईश, मिथिलेश। राका जमा ईश, राकेश। कमला जमा ईश, कमलेश। महा जमा ईश्वर, महेश्वर। आ जमा उ, ऊ, ओ। अ जमा उ, ओ। पर जमा उपकार, परोपकार। हित जमा उपदेश, हितोपदेश। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। वीर जमा उचित, वीरोचित। अ जमा ऊ, ओ। जल जमा ऊर्मी, जलोर्मी। सूर्य जमा ऊष्मा, सूर्योष्मा। भाव जमा ऊर्मी, भावोर्मी। नव जमा ऊढ़ा, नवोढ़ा। आ जमा उ, ओ। महा जमा उत्सव, महोत्सव। महा जमा उदय, महोदय। यथा जमा उचित, यथोचित। गंगा जमा उत्सव, गंगोत्सव। आ जमा ऊ, ओ। महा जमा ऊर्मी, महोर्मी। महा जमा ऊष्मा,
महोष्मा, गंगा जमा ऊर्मी, गंगोर में, दया जमा ऊर्मी, दयोर में, आ जमा री, अर, अ जमा री, अर, सप्त जमा ऋषि, सप्तर्षि, ब्रह्म जमा ऋषि, ब्रह्मर्षि, राज जमा ऋषि, राजर्षि, देव जमा ऋषि, देवर्षि, आ जमा री, अर, महा जमा ऋषि, महर्षि, वर्षा जमा ऋतु, वर्षा ऋतु। वृद्धि संधि, जब अ या आ के बाद ए आई स्वर आते हैं तो दोनों मिलकर आई हो जाते हैं, और यदि ओ औ स्वर आते हैं तो औ हो जाता है। इस प्रकार की संधि को वृद्धि संधि कहते हैं। देखिए उदाहरण, अ आ जमा ए आई, आई, अ जमा ए, आई, एक जमा एक, एक एक, हित जमा एशी, हितैषी, लोक जमा एषणा, लोकैषणा, वित्त जमा एषणा, वित्तैषणा, अ जमा आई, आई, मत जमा ऐक्य, मतैक्य, धन जमा ऐश्वर्य, धनैश्वर्य, परम जमा ऐश्वर्य, परमैश्वर्य, लोक जमा ऐश्वर्य, लोकैश्वर्य, आ जमा ए, आई, सदा जमा एव, सदैव, तथा जमा एव, तथैव, आ जमा आई, आई, महा जमा ऐश्वर्य, महेश्वर्य, माता जमा ऐश्वर्य, मातैश्वर्य, आ जमा ओ औ, औ, अ जमा ओ, औ, जल जमा ओघ, जलौघ, परम जमा ओज, परमौज, दंत जमा ओष्ठ, दंतौष्ठ, जल जमा ओध, जलौध, अ जमा औ, औ, परम जमा औदार्य, परमौदार्य, वन जमा औषधि, वनौषधि, आ जमा ओ, औ, महा जमा ओजस्वी, महौजस्वी, अधर जमा ओष्ठ, अधरोष्ठ, आ जमा औ, औ, महा जमा औषध, महौषध, महा जमा औदार्य, महौदार्य। यण संधि, जब ई के बाद इन दोनों से भिन्न कोई भी स्वर हो तो ई का य हो जाता है। उ के बाद इनसे भिन्न कोई भी स्वर हो तो उ का व हो जाता है, तथा री के बाद री से भिन्न कोई स्वर हो तो री का र हो जाता है, तब उसे यण संधि कहते हैं। देखिए उदाहरण, इ जमा अ य, यदि जमा अपि, यद्यपि, अति जमा अंत, अत्यंत, अति जमा अधिक, अत्यधिक, गति जमा अवरोध, गत्यवरोध, इ जमा आ, या, वि जमा आप्त, व्याप्त, इति जमा आदि, इत्यादि, अति जमा आचार, अत्याचार, अति जमा आवश्यक, अत्यावश्यक, इ जमा उ, यु, उपरि जमा उक्त, उपर्युक्त, अति जमा उत्तम, अत्युत्तम, प्रति जमा उपकार, प्रत्युपकार, अभि जमा उदय, अभ्युदय, इ जमा उ, यू, नि जमा ऊन, न्यून, वि जमा ऊह, व्यूह, इ जमा ए, ये, प्रति जमा एक, प्रत्येक, अधि जमा एता, अध्येता, इ जमा ऐ, यै, अति जमा ऐश्वर्य, अत्यैश्वर्य, ई जमा अ, य, देवी जमा अर्पण, देव्यार्पण, नदी जमा अर्पण, नद्यर्पण, ई जमा आ, या, सखी जमा आगमन, सख्यागमन, देवी जमा आलय, देव्यालय, ई जमा उ, यु, नदी जमा उद्गम, नद्युद्गम, सखी जमा उदय, सख्युदय, ई जमा उ,
यू, नदी जमा ऊर में, नद्यूर में। ई जमा ऐ, यै, नदी जमा ऐश्वर्य, नद्यैश्वर्य। देवी जमा ऐश्वर्य, देव्यैश्वर्य। उ जमा अ, व, सु जमा अल्प, स्वल्प, सु जमा अस्ति, स्वस्ति। उ जमा आ, वा, सु जमा आगत, स्वागत। गुरु जमा आदेश, गुरुवादेश। उ जमा इ, वि, अनु जमा इति, अन्विते, अनु जमा इत, अन्वित। उ जमा ए, वे, अनु जमा एषण, अन्वेषण। अनु जमा एषक, अन्वेषक। उ जमा आ, वा, वधु जमा आगमन, वध्वागमन। भू जमा आदि, भवादि। रि जमा अ, र, मातृ जमा अनुमति, मात्रानुमति। पितृ जमा अनुमति, पित्रानुमति। रि जमा आ, रा, पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञा। मातृ जमा आदेश, मात्रादेश। रि जमा इ, रि, पितृ जमा इच्छा, पितृच्छा। अयादि संधि। ए, ऐ तथा ओ, औ के बाद यदि इनसे भिन्न कोई स्वर आता है तो ए का ऐ का आय, ओ का अव तथा औ का आव हो जाता है, तब उसे अयादि संधि कहते हैं। देखिए उदाहरण। ए जमा अ, अय। ने जमा अन, नयन। शे जमा अन, शयन। ऐ जमा अ, आय। गय जमा अक, गायक। नय जमा अक, नायक। ओ जमा अ, अव। भो जमा अन, भवन। पो जमा अन, पवन। औ जमा अ, आव। पौ जमा अन, पावन। पौ जमा अक, पावक। औ जमा इ, आवे। नौ जमा इक, नाविक। औ जमा उ, आवु। भौ जमा अक, भावुक। व्यंजन संधि। जब किसी भी व्यंजन ध्वनि के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा अम्बा, जगदम्बा। व्यंजन त जमा स्वर अ, त का द में परिवर्तन। सत जमा मार्ग, सन्मार्ग। व्यंजन त जमा व्यंजन म, त का न में परिवर्तन। व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। क, च, ट, त, प के बाद कोई भी सघोष ध्वनि स्वर या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन जैसे ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध तथा ब, भ अथवा य, र, ल, व, ह व्यंजन आते हैं तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क का ग, च का ज, ट का ड, त का द, प का ब। देखिए उदाहरण। क, ग। वाक जमा ईश, वागीश। दिक जमा अंबर, दिगंबर। च का ज। अच जमा अंत, अजंत। ट का ड। षट जमा आनन, षडानन। षट जमा दर्शन, षड दर्शन। त का द। जगत जमा ईश, जगदीश। तत् जमा भव, तद्भव। प का ब। अप जमा ज, अब्ज। वर्ग के पहले व्यंजन के बाद यदि नासिक्य व्यंजन न, म आता है तो वर्ग का पहला व्यंजन अपने वर्ग के नासिक्य व्यंजन में इस प्रकार बदल जाता है। क का अंग, च का इया, ट का ण, त का न, प का म। देखिए उदाहरण। क का अंग। वाक जमा मय, वाग्मय। दिक जमा नाद, दिग्नाद। ट का ण। षट जमा मास, षणमास। षट जमा मुख, षणमुख। त का न। सत जमा मार्ग, सन्मार्ग। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। यदि त के बाद च या छ हो तो च, ज, झ हो तो ज, ट, ड हो तो ट, ड, ढ हो तो ड
और ल व्यंजन आए तो ल में परिवर्तन हो जाता है। जैसे त जमा च, च। उत जमा चारण, उच्चारण। सत जमा चरित्र, सच्चरित्र। त जमा छ, छ। उत जमा छिन्न, उच्छिन्न। जगत जमा छाया, जगत छाया। त जमा ज, ज। सत जमा जन, सज्जन। उत जमा ज्वल, उज्ज्वल। त जमा ड, ड। उत जमा डयन, उड्डयन। त जमा ल, ल। उत जमा लास, उल्लास। उत जमा लेख, उल्लेख। यदि त के बाद श व्यंजन आता है तो त का च हो जाता है तथा श व्यंजन छ में बदल जाता है। जैसे त जमा श, छ। उत जमा शिष्ट, उच्छिष्ट। हनुमत जमा शास्त्री, हनुम छास्त्री। यदि त द व्यंजनों के बाद ह व्यंजन आता है तो त द का परिवर्तन द में तथा ह का परिवर्तन ध में हो जाता है। जैसे त जमा ह, ध। उत जमा हार, उद्धार। द जमा ह, ध। पद जमा हति, पद्धति। अनुस्वार अंग के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी व्यंजन के वर्ग का नासिक्य बन जाता है। जैसे अनुस्वार जमा क वर्ग, अंग। सम, सम जमा गीत, संगीत, संगीत। सम जमा कल्प, संकल्प। अनुस्वार जमा च वर्ग, इया। सम जमा चय, संचय। सम जमा जय, संजय। अनुस्वार जमा ट वर्ग, ण। कम जमा टक, कंटक। पम जमा डित, पंडित। अनुस्वार जमा त वर्ग, न। सम जमा तोष, संतोष। सम जमा देश, संदेश। अनुस्वार जमा प वर्ग, म। सम जमा पूर्ण, संपूर्ण। सम जमा भव, संभव। अनुस्वार के म के बाद यदि य, र, ल, व, स, श, ह व्यंजन आते हैं तो अनुस्वार बिंदु के रूप में ही लिखा जाएगा, म वर्ण के रूप में नहीं। जैसे सम जमा योग, संयोग। सम जमा लाप, संलाप। सम जमा सार, संसार। सम जमा हार, संहार। सम जमा रचना, संरचना। सम जमा वाद, संवाद। सम जमा शय, संशय। सम जमा लगन, संलग्न। यदि स व्यंजन के पहले अ, आ के अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो स का श हो जाता है। जैसे वि जमा सम, विषम। सु जमा समा, सुषमा। परि जमा सद, परिषद। अभि जमा सेक, अभिषेक। यदि रि, र तथा श के बाद न व्यंजन आता है तो वह ण में बदल जाता है। जैसे परि जमा नाम, परिणाम, परिणाम। रि जमा न, ऋण, ऋण। विसर्ग संधि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन ध्वनि आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जमा बल, मनोबल। नमः जमा कार, नमस्कार। तपः जमा बल, तपोबल। विसर्ग संधि के कुछ नियम इस प्रकार हैं। यदि विसर्ग से पहले अ स्वर हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। जैसे तपः जमा बल, तपोबल। मनः जमा योग, मनोयोग। सरः जमा वर, सरोवर। तपः जमा भूमि, तपोभूमि। मनः जमा हर, मनोहर। अधः जमा पतन, अधोपतन। वयः जमा वृद्ध, वयोवृद्ध। यशः जमा दा, यशोदा। यदि विसर्ग के बाद च, छ व्यंजन हो तो विसर्ग का श, ट, ठ व्यंजन हो तो श तथा त, थ व्यंजन हो तो स हो जाता है। जैसे निह जमा चल, निश्चल। धनुः जमा टंकार, धनुष टंकार। मनः जमा ताप, मनस्ताप। निह जमा छल, निश्छल। निह जमा ठुर, निष्ठुर।
नमः जमा ते, नमस्ते। यदि विसर्ग के बाद स, श व्यंजन हो तो विसर्ग या तो उसी रूप में बना रहता है या अपने आगे वाले व्यंजन में बदल जाता है, जैसे निहि जमा संदेह, निःसंदेह, या निस्संदेह, दुह जमा शासन, दुःशासन, या दुःशासन। यदि विसर्ग के बाद र व्यंजन आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले आने वाला ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है, जैसे निहि जमा रोग, निरोग, निहि जमा रस, नीरस। विसर्ग के बाद यदि क, ख व्यंजन हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे रजह जमा कण, रजह कण, अंतः जमा करण, अंतःकरण, प्रातः जमा काल, प्रातः काल। अपवाद नमः जमा कार, नमस्कार, भाः जमा कर, भास्कर, पुरः जमा कार, पुरस्कार। यदि विसर्ग के पहले ई, उ स्वर हो और विसर्ग के बाद क, ख या प, फ व्यंजन हो तो विसर्ग का श हो जाता है, जैसे निहि जमा कपट, निष्कपट, दुह जमा कर्म, दुष्कर्म, निहि जमा पाप, निष्पाप, निहि जमा फल, निष्फल, चतुः जमा पाद, चतुष्पाद, निहि जमा कलंक, निष्कलंक। यदि विसर्ग के पहले आ स्वर हो और बाद में कोई आ से भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अतः जमा एव, अतएव। हमने सीखा दो निकटतम ध्वनियों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि के परिणाम स्वरूप परस्पर मिलने वाली ध्वनियों में परिवर्तन या विकार होता है। यह परिवर्तन संधि का परिणाम है। संधि युक्त ध्वनियों को अलग अलग करके उन्हें संधि से पहले की स्थिति में पहुंचाना संधि विच्छेद कहलाता है। दो स्वरों के मेल से किसी एक स्वर या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर दोनों के मेल के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जब विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है तथा उसके परिणाम स्वरूप विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं।